नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और क्वारंटीन में आप लोगों का स्वागत है। वैसे अब जो है क्वारंटीन नहीं चल रहा है, सबका लॉकडाउन वगैरह जो है खुल चुका है, सबके अपने कामों के ऊपर बाहर जो है जाना स्टार्ट कर दिए हैं और दुनिया भर की चीज़ें जो है चलना स्टार्ट हो चुकी है नॉर्मली। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा कि घर में ही रहो, क्योंकि रिस्क जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हम उस बारे में जो है आज बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं नए नॉइस के शॉर्ट्स ईयरफोन्स के बारे में, और इन वाले ईयरफोन्स का नाम है नॉइस शॉट नूवो। तो ये वाले ईयरफोन्स जो है अभी मार्केट के अंदर आए हैं और वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही ईयरफोन्स है। तो आज अपन करने वाले हैं इनका रिव्यू और इनकी अनबॉक्सिंग पहले अपन कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग जैसे ही करते हैं तो बॉक्स के अंदर से आपको जो है ईयरफोन्स मिलते हैं, आपके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलते हैं, एक USB केबल मिलती है, इससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो है यूज़र मैनुअल वगैरह जो है वो मिलती है। मैं बात करूँ इसकी USB केबल की, तो फिर इसके अंदर जो पोर्ट है वो माइक्रो USB 2.0 पोर्ट जो है वो आता है, टाइप C नहीं आती है। तो अगर आपके पास माइक्रो USB 2.0 पोर्ट वाला फ़ोन हो तो ही इन वाले ईयरफोन्स को लेना, वरना इस वाली प्राइस रेंज के अंदर आपको नॉइस की तरफ से टाइप C वाले ईयरफोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली रेंज जो है वो मिल जाती है। मैंने सबका रिव्यू जो ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग चैनल के ऊपर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे अपन केस को हाथ में लेते हैं बॉक्स से निकालने के बाद, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके केस के ऊपर जो है वो लाइनें वगैरह जो है बनी हुई हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर नॉइस भी जो है वो लिखा हुआ है, ब्रांडिंग जो है वही पड़ी है। आगे की तरफ आपको दो LEDs जो है वो देखने को मिलती है, ग्रीन कलर में जलती है जब भी आप इसको चार्जिंग पर लगाते हो। अगर ये ब्लिंक कर रही होंगी तो इसका मतलब चार्ज हो रहा है। अगर दोनों की दोनों LEDs जो है फुल्ली ब्लिंक चल रही हैं, बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रही हैं, तो ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। जैसे आप बॉक्स का ढक्कन खोलते हो तो फिर आपको ईयरफोन्स जो है वो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जो है वो मिलते हैं। ईयरफोन्स भी जो है वो लाल कलर के अंदर जलते हैं अगर आपकी चार्जिंग ले रहे हैं, और वाइट कलर में जलते हैं अगर ये फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। तो आपको इस वाले केस के अंदर जो है वो 800 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिलती है, और ये इसके ईयरफोन्स जो है वो 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वॉल्यूम। और साथ ही साथ बात करूँ इसकी केस की बैटरी की, तो ये वाला केस जो है वो एडिशनल 28 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है वो दे देगा, और साथ ही साथ ये आपके ईयरफोन्स जो है केस से काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो चार्ज लेते हैं। लगभग 10 मिनट के चार्ज पे आपको 80 मिनट्स का प्लेबैक टाइम जो है वो ऑफर कर देंगे। अब मैं बात करूं इसके डिज़ाइन की, तो ये जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो डिज़ाइन करा गया है। हालांकि जब इसको हाथ में लेते हो तो ये थोड़ा सा चीप आपको बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो सिर्फ ये लगती है चीप क्वालिटी, लेकिन ये है नहीं। इसको जो है एक तरीके से लाइट वेट को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन करा गया है, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और अच्छी वाली बात है कि एक हाथ से आप इसके ढक्कन को जो है वो खोल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा नए ईयरफोन्स के अंदर मुझको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आने लग गई कि मैं एक हाथ से इसका लिड जो है वो नहीं खोल पाता, लेकिन इसके अंदर आप खोल सकते हो और फिर दूसरे हाथ से आप ईयरफोन्स जो है पहन सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी चीप सी लगी मुझको, लेकिन वो इवेंचुअली लाइट वेट के अंदर जो है वो आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली कंफर्टेबल फिट देते हैं और लाइट वेट भी रहते हैं। इसके अंदर कोई सा भी ईयर हुक्स जो है आपको देखने को नहीं मिलते ईयरफोन्स के अंदर, तो कान में आपको टिकाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप सही साइज़ के ईयर कप्स लगाओगे अपने ईयरफोन के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली फिटिंग जो है वो देंगे। और एक और बाकी इसके साथ में ये ईयर हुक्स भी जो है वो फ्री आए हैं, एंड ये वाले ईयर हुक्स जो हैं इसके ऊपर सेट नहीं होते। मैंने पूरी ट्राई करी इनको करने की, एंड अगर हो भी जाते हैं तो फिर वो बॉक्स जो है केस बंद नहीं होता चार्जिंग के साथ। एंड आई जस्ट डोंट नो वाई कि इन्होंने ईयर हुक्स क्यों दिए। तो मतलब ईयर हुक्स आते हैं इसके साथ फ्री, बट यू कांट यूज़ दैम प्रैक्टिकली। अब जैसे ही आप इसको अपने केस के अंदर से निकालते हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं, और आपके फ़ोन से आप इसको एक बार पेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएंगे। हर बार जैसे आप इसको बॉक्स में से निकालोगे ये पेयर हो जाएंगे और आप गाने वाने सुन सकते हो। जैसे आप इसको रखोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी वाली बात मुझे इन वाली ईयरफोन्स के अंदर ये लगती है वो ये है कि इसके अंदर टच कंट्रोल्स नहीं है। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अच्छी बात कैसे हो सकती है, इसके अंदर टच कंट्रोल नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर बटन कंट्रोल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, और बटन कंट्रोल्स मेरे को एक तरीके से प्रैक्टिकली ज़्यादा सही लगे एज कम्पेयर टू टच कंट्रोल्स। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर टच कंट्रोल्स आते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट जब भी आप कान के अंदर से अगर स्लिप आउट होने वाला तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करते हो तो वो या तो आपकी कॉल काट देगा, या फिर आपका म्यूजिक पॉज कर देगा, या फिर कुछ भी कर देगा। तो फिर हल्का सा टच करने से आप जो है एक तरीके से आपका कंट्रोल जो है वो खो देता है आपके ईयरफोन्स के ऊपर से। तो इसके अंदर आपको जो है टच करने से कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली टच कंट्रोल नहीं है, आपको बटन प्रेस करना पड़ता है। और बटन भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत से प्रेस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस हो जाता है, और आप जो है पूरा कंट्रोल जो है वापस से ले सकते हो अपने ईयरफोन के ऊपर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। ऑब्वियसली आप अपने सारे के सारे जो है पॉज और प्ले कर सकते हो म्यूजिक को, साथ ही साथ कंट्रोल कर सकते हो पूरे म्यूजिक वॉल्यूम वगैरह जो है A to Z वॉइस असिस्टेंट वगैरह जो है सब कुछ ट्रिगर कर सकते हो आपके ईयरफोन से, तो आपको फ़ोन वगैरह से छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक ईयरफोन को यूज़ कर सकते हैं दूसरे वाले ईयरफोन को नॉर्मल केस के अंदर रख के, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है सिर्फ राइट वाला यूज़ करने की। आप कोई सा भी यूज़ जो है वो कर सकते हो किसी भी टाइम पर, एक ईयरफोन को बॉक्स में रखे और एक ईयरफोन को अपने कान में रखे। अब बात करें उसकी कॉल क्वालिटी, इसकी कॉल क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। हालांकि जो सामने वाला बंदा होता है उसको आसपास की आवाज़ जो है वो
वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है और आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम आती है। बट टू बी ऑनेस्ट एक TWS ईयरफोन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है और आपको सामने वाले की आवाज़ तो ऑब्वियसली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आएगी दोनों के दोनों ईयरफोन्स के अंदर। मैं बात करूँ इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की तो उसकी म्यूज़िक क्वालिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली है। यहाँ पर आपको बेस जो है बिल्कुल टू द पॉइंट देखने को मिलता है, ज़्यादा मफल वगैरह नहीं करता छोटे मोटे कंपोनेंट्स के ऊपर, और आपको हाई मिड्स और लोज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं। तो मुझे म्यूज़िक क्वालिटी के अंदर ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं आई और ये बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आवाज़ जो है प्रोवाइड कर देगी। एवरेज म्यूजिक लिसनर को इसमें म्यूजिक सुनने में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बेस वगैरह ज़्यादा हो सकता था लेकिन ये वाला बेस भी जो है वो कम नहीं है। और बात करूँ मूवीज़ की तो मूवीज़ और एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार देते हैं। आपको वोकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई देंगे, बिल्कुल क्रिस्प, बिल्कुल क्लियर, और मुझे मूवीज़ वगैरह देखने में भी इसके अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो है वो IPX4 स्वेट प्रूफिंग है, तो फिर आप आराम से इसको लेके जो है वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। हालांकि जैसे कि मैंने बोला कि आपको राइट पेयर ऑफ ईयर टिप्स जो है ढूंढने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर ईयर हुक्स वगैरह नहीं आता। तो हो सकता है कि वर्कआउट वगैरह करने के अंदर आपके ईयरफोन्स जो आपके कान से गिर जाएं, लेकिन पसीने से ये ख़राब नहीं होंगे। ये आपको 3000 रुपये के जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसको। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा भाई। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।